हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत बढ़िया। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। तो वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का। मेरी मजबूरी है, मुझे ब्लॉग की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट किया है। तो माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। वैसे आज की डेट में कहीं भी पूजा पाठ कोई भी करता है तो वीडियो ज़रूर बनाते हैं, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मजबूरी थी मेरी वीडियो बनाने की, क्योंकि मुझे थोड़ा ब्लॉग की ज़रूरत थी, इसलिए। तो माफ़ी मांगते हुए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। देखो, नवरात्रि एक बहुत ही अच्छा मतलब ये त्यौहार टाइप आता है। 9 दिन तक त्यौहार से भी ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं, क्योंकि त्यौहार तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए आते हैं। और हमारी नवरात्रि हैं जो कि 9 दिन तक रहते हैं। और सबसे पहले तो पूजा पाठ के स्थल पर सफाई करते हुए अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। और सच बात तो ये है कि मतलब मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं रहता ये इस टाइम पर वीडियो बनाने का, बट मजबूरन मेरे को बनानी पड़ती है। और नवरात्रि के अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये त्यौहार मेरे लिए त्यौहार से भी बढ़ के होते हैं। क्योंकि वैसे मैं डेली पूजा करती हूँ, और मेरा मतलब बचपन से लेके आज तक पूजा करने की जो मेरी श्रद्धा है वो हमेशा से ही रही है, और शायद हमेशा रहेगी भी। मैं सबसे ज़्यादा भोले बाबा को मानती हूँ। वैसे तो उनकी पूजा करती हूँ शुरू से लेके अब तक, बट मतलब अच्छा लगता है। और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं भोलेनाथ को ही मानती हूँ। और जब नवरात्रि आती है तो उनको भी बराबर मानती हूँ, क्योंकि वो तो साल में 2 ही बार आते हैं। लेकिन हमारी पूजा पाठ तो डेली हमें करनी होती है। तो पूजा के स्थान पर सफाई करते हुए सबसे पहले सफाई करते हैं। मेरे घर में मेरी जो पूजा का स्थान है वहाँ पर सबकी तस्वीर मिलेगी आपको मेरे घर में। लेकिन मेरा खुद का मंदिर है। बचपन से ही, मतलब मुझे तो याद नहीं है कब का मेरा मंदिर हमारा खुद का मतलब बना हुआ है। दादाजी ने बनवाया था। तो मैं सबसे ज़्यादा भोले बाबा को ही मानती हूँ, क्योंकि बचपन से सिर्फ हम लोगों ने पूजा की है तो भोलेनाथ की। और मैंने अपने ये लड्डू गोपाल लिए हैं तकरीबन 1 साल हुई है अभी सिर्फ। बाद बाकी तो मुझे पूजा करना सिर्फ भोलेनाथ की अच्छी लगती है। और अभी सुबह जल्दी थोड़ा मैंने रूम को बंद कर दिया है, तो एकदम लाइट का सिर्फ रोशनी है यहाँ, तो थोड़ा ऐसा ही हो गया है वीडियो। तो सच में नवरात्रियों में बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो पूजा करती हूँ। और ये है कि मतलब नवरात्रि में थोड़ा फिक्र से और टाइम से करनी पड़ती है, क्योंकि गांव में माता भी हैं, वहाँ पे भी जाना पड़ता है, मंदिर पे भी जाना पड़ता है। और जैसे डेली करते हैं तो घर पे ही कर लेते हैं, मंडे वाले दिन मंदिर पे चले जाते हैं। लेकिन अभी 9 दिन तक तो माता, मंदिर, घर, मतलब कई जगह पूजा करनी पड़ती है, तो टाइम टेबल से ये सब करना पड़ता है। और अच्छा भी बहुत लगता है सच में, क्योंकि ये सब मौका हर किसी को नहीं मिलता है। कुछ लोगों की श्रद्धा भी नहीं होती है, और कुछ लोगों का मौका भी नहीं मिलता है। लेकिन मेरी श्रद्धा भी है, मुझे मौका भी मिलता है पूजा पाठ करने का हर टाइम। और नवरात्रि तो वैसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मतलब ये कोई डेली डेली नहीं आता है, साल में सिर्फ 2 बार आते हैं, वो भी 9-9 दिन के लिए। तो पूजा पाठ तो बनता ही है, इतना तो करना ही करना है। वैसे भी पूजा पाठ तो हर इंसान को करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो। पूजा पाठ तो सबको करना ही करना है। और ध्यान रखे कि कुछ लोग मैंने देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, कुछ लोगों को नहीं, मतलब बहुत से लोगों को देखा है जहाँ पूजा होती है वहाँ लड्डू गोपाल सिर्फ नहलाए और आराम से उनको बिठा दिया, ना ही उनका स्थान की कोई सफाई, ना ही कुछ भी। बट मेरा ऐसा काम नहीं है। पहले मैं सफाई करती हूँ अच्छे से, उसके बाद उन्हें नहलाती हूँ, तब जाके मेरा मतलब पूजा पाठ हो पाता है। और अभी तो मुझे डबल टाइम लगता है, यानी कि मंदिर पे भी डेली जाना है, और माता पे भी 2-3 माता है उन पे भी जाना है, और घर पे भी पूजा करनी है। तो मेरा 1-1.5 घंटा मुझे चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे डेली घर पे करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है।
तो ये सब करना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा जल्दी में और पूजा मैंने करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं टाइम से यहाँ करूँगी। जब मंदिर पे जाऊँ, फिर माता पे जाऊँ, फिर दूसरी माता पे, फिर दूसरी माता पे। और ये नवरात्रि है तो माता पे पूजा करना तो ज़रूरी जाना ही जाना है। वैसे तो मंदिर तक ही जाओ, घर तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जल्दी जल्दी पूजा मैंने शुरू की है। मैंने लड्डू गोपाल को पहले ही नहला दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। उनको तो मैं पहले ही नहला के बिठा दिया फिर। और बाकी मैंने ये जितने भी यहाँ पूजा वाले जो भी बर्तन रखे हुए हैं, जैसे चिरागी है और भी है, मैंने सब कुछ पहले ही धो के सफाई करके रख दिया है। और ये तो मेरा डेली का ही काम है। और लड्डू गोपाल को करेंगे रेडी, उसके बाद करेंगे पूजा स्टार्ट। मजबूरन मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ भगवान से, क्योंकि मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं, लेकिन मेरे को ज़रूरत थी, इसलिए मजबूरन मैंने वीडियो बनाई है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो अगर भगवान के सामने जब मांगेंगे नहीं भगवान से, तो किससे मांगेंगे, इसलिए माफ़ी चाहते हुए एक ब्लॉग शूट कर लिया है। बाहर कहीं बनाते फिरो वीडियो, से तो बेहतर है कि अपने घर में बनाओ, है ना। कहावत सुनी है, जो करना अपने घर में करो, बाहर से तो बेहतर है ना। अब यही तमाशा कहीं बाहर करो, छत पे बनाओ, कहीं भी बनाते फिरो, तो इससे तो बहुत कई गुना बेहतर है कि अपने घर में रह के ये सब करो। भगवान से माफ़ी मांग लेंगे, वो माफ़ कर देंगे। लेकिन आज की डेट में जो लोग हैं ना, गंदी नज़र रखते हैं ना, कहीं व्लॉग बनाओ छत पे या कहीं भी, तो उन्हें ना ही वो माफ़ी उनसे मांगने के लायक हैं और ना ही कुछ भी। इससे बेहतर है जो भी करना अपने घर में रह के करो। और बाकी सारा कुछ यहाँ पर देखो, इन्हें मैं रेडी कर रही हूँ लड्डू गोपाल को। मेरे कमरे में पूरे में इनका ही सामान मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। साइड में गीता रखी है, गीता किताब रखी है। उधर साइड में देखा जाए तो लड्डू गोपाल के कपड़े, सामान वामान का पूरा वो अलमारी भरी पड़ी है। उसके ऊपर वाली जो अलमारी है उसमें देखो गंगा जल है, और बाकी इनका बिस्तर है नाइट वाला, और वो एक तस्वीर भी रखी हुई है। मतलब मेरे रूम में, तुमने देखा होगा लड़कियों का रूम फैशनेबल, फैशन भी अच्छी लगती है और उसके साथ साथ साधारण भी ज़िंदगी अच्छी लगती है ना। तो मेरे रूम में ऐसी कोई तस्वीर नहीं मिलेगी आपको, बस यही मिलेगा। जो भी मिलेगा सब ये तस्वीर, फ़ोटो। इधर गीता किताब, सुख सागर किताब साइड में रखी हुई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरे रूम में ये सब मिलेगा, मुझे ये सब पसंद है। वैसे मैं फैशनेबल हूँ फैशन के टाइम पर, लेकिन मुझे ये सब करना भी बहुत पसंद है। और सच में तो ये है कि ज़िंदगी मतलब साधारण के टाइम पर साधारण अच्छी लगती है, और फैशन के टाइम पर फैशन। हर टाइम फैशन करना ये सब ज़रूरी नहीं होता है। और मैं तो पूजा पाठ में बहुत बिलीव रखती हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी मैं इस टाइम पर ब्लॉग शूट करने के लिए, ब्लॉग तो शूट कर लिया था, आवाज़ रिकॉर्ड करनी थी मेरे को। तो फिर मैं यहाँ छत पे निकल आई थी, वहीं मैं अपनी आवाज़ शूट कर रही हूँ। और कभी भी आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करो तो एक बात का हमेशा याद रखो, ना ही आपकी आवाज़ के साथ किसी म्यूजिक का मतलब प्रयोग होना चाहिए इसमें, और ना ही किसी दूसरे की आवाज़ का। जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। इसलिए मैं सावधानी से, तसल्ली से ब्लॉग को शूट करके और एडिट करती हूँ। तो आप भी ऐसा ही किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो फिर यूट्यूब प्रॉब्लम देगा, तो इसलिए एकांत में आप ब्लॉग को शूट करें, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहला दिया, कपड़े पहना दिए और उनका स्थान भी ग्रेड कर दिया है, और अब करते हैं पूजा शुरू। और मतलब ये सब बहुत अच्छा लगता है अगर करो तो, वरना फैशन मॉडल ज़माने में ये सब कौन करता है ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। पूजा पाठ में बिलीव रखना चाहिए। फैशन की दुनिया है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत मतलब यहाँ पे हम करेंगे पूजा शुरू अभी। हाँ, थोड़ा सा कोई मतलब आ गया था तो मैंने इसलिए
म्यूट कर लिया था। आप भी याद रखो, किसी दूसरे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए जब आप आवाज़ रिकॉर्ड करो तब। तो इसलिए अभी करते हैं पूजा शुरू। तो सबसे पहले कभी भी आप पूजा करो अपने घर में, एक दो बातें ऐसी हैं इनका ध्यान रखना ही रखना चाहिए। मेरे को तो किसी ने बताया है इसलिए मुझे ये सब आता है। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ जो मैं तुम सब लोगों को बताऊँ, पर मेरे को किसी ने बताया है तो वो बातें मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। अपने घर में सबसे पहले तो आपको अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है किसी अच्छे काम में। और दूसरी बात, बहुत से लोग तिलक का यूज़ नहीं करते, बोले तिलक नहीं लगाएंगे हम। तो अगर आप तिलक नहीं लगाते तो आपकी पूजा अधूरी है, क्योंकि जब मस्तक पर तिलक धारण होता है ना, तो सभी देवी देवता आपके उस टाइम पर, जिस टाइम आप पूजा करते हैं और तिलक धारण होता है, तो सभी देव देवताओं का यहाँ आगमन होता है आपके मस्तक पर। ऐसा विद्वान बोलते हैं। आपकी ज़िंदगी में काम अधूरे पूरे होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होंगी। माता रानी से दुआ मांगेंगे, लड्डू गोपाल से, सबके लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए खुशहाल ज़िंदगी, सबका मंगलमय हो। बस यही दुआ आशीर्वाद है, और क्या चाहिए, कुछ नहीं। ज़िंदगी अच्छी है, सब अच्छा है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी पूजा। सबसे पहले मैं तिलक ही लगाती हूँ। कुछ लोग पूजा करने के बाद तिलक लगाते हैं, कुछ लोग लगाते ही नहीं है, कुछ लोग वैसे ऐसे ही धूप बत्ती अगरबत्ती लगा के फ्री हो गए। पूजा करो तो सावधानी से, आसानी से करो। मजबूरन मुझे व्लॉग शूट करना पड़ा, वरना पूजा करते टाइम मैं कभी व्लॉग शूट नहीं करती हूँ। पूजा कर लूँगी, उसके बाद वीडियो वगैरह बन पाएंगे या फ़ोटो वोटो लेंगे। लेकिन अभी जो मैं गलती नहीं कर रही हूँ, मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली है भगवान से। और उसके बाद मैं भी पूजा करने के बाद मैं फिर से और अच्छी तरह से पूजा करूँगी ब्लॉग ख़त्म होने के बाद। और अच्छी तरह से पूजा करने के बाद माफ़ी और मांग लूँगी। बट चाहिए तो मुझे भगवान से सब कुछ चाहिए, मुझे इंसानों से कम चाहिए। क्योंकि मैं यही बाहर ये सब तमाशा करूँ, सबको दिखाऊँ, ब्लॉग शूट करूँ, तो मुझे ये पसंद नहीं। इससे अच्छा भगवान से माफ़ी मांग के उनसे ही हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और ब्लॉग ख़त्म होने के बाद मैं अपने माफ़ी मांग के मैं दोबारा फिर से पूजा कर दूँगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अपने भगवान, हम रोज़ वाले भक्त हैं। कोई ये नहीं है कि अभी सिर्फ पूजा कर रहे हैं, बाद में कुछ नहीं। हमारा तो डेली का काम है पूजा करना। अगर ब्लॉग शूट भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ मैं, तो सभी देवी देवताओं को भी लगाती हूँ साथ में डेली। मेरे लिए कोई नया नहीं है, अभी नवरात्रि है तो भी कुछ नहीं, जैसे मैं डेली करती थी उतना ही करती हूँ हमेशा डेली, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, कभी कुछ मत दो भगवान को। अगर हो सके पूजा पाठ करते टाइम आप एक फूल चढ़ा दो तो देवी देवता उसी में खुश रहते हैं। फूल का महत्व तो इतना माना जाता है वैसे तो, कि बहुत ज़्यादा विद्वान लोग बोलते हैं कुछ मत लेके जाओ कहीं भी, कितने भी बड़ी दरबार में जाओ, आप सिर्फ एक फूल भी चढ़ा दोगे ना तो वो आपके लिए सबसे बड़ा मायने रखता है कि आपने बहुत कुछ चढ़ा दिया भगवान को। और भगवान को चाहिए कुछ नहीं, वो तुम्हें देते हैं। भगवान खुद कुछ नहीं लेते, वो तुम्हें देते हैं उल्टा। बस हम और आप तो सेवक हैं, हम क्या दे सकते हैं, वो खुद तुम्हें देते हैं। तो ये सब करते हुए मुझे ना सच में बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माखन मिश्री से भोग लगाती हूँ, वैसे डेली करती हूँ ये सब। और मैं कभी अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करती। आप लोग भी कभी अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें भूल के भी, क्योंकि ये पूजा करते टाइम अगरबत्ती अशुभ मानी गई है। क्योंकि उसमें बाँस का जो होता है ना, बाँस का होता है, बाँस पूजा करते टाइम यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए, और अपने घर में जब भी पूजा करो, आप पूजा करते टाइम सबके तिलक करो, अपने भी तिलक करो। ये सब बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। और मैं तो इन चीज़ों में बहुत खुश हूँ। बहुत से लोगों को टाइम नहीं है, करते नहीं है, पड़े हैं घर में लेकिन पूजा पाठ नहीं। लेकिन मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत काम ख़त्म किया और सिर्फ पूजा पाठ करना है बस। बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। और सच में क्या ही बताऊँ कि किसी किसी को मौका नहीं मिलता और किसी किसी को टाइम नहीं मिलता, किसी को कुछ। मेरे लिए तो यही इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है, और बाकी तो बाद में। तो अपने घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती, चिराग की सब कुछ लगाना चाहिए, ताकि भगवान के घर में भी अंधेरा ना रहे, ताकि भगवान आपके घर में अंधेरा ना रखें। और दुआ आशीर्वाद लो, सब कुछ घर में कुशल मंगल रहे, भाई बहनों की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, दोस्त अच्छे रहें, खुश रहें, सबकी मनोकामना पूरी हो। बस यही दुआ है, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो मैंने यहाँ चिरागी लगाई है और धूप बत्ती लगाई है। धूप बत्ती लगाना, चिरागी लगाना, बहुत से लोग होते हैं बस कर दिया, पूजा हो गई, वो लगा दिया, हो गई। पूरा करना है तो
तो मैंने यहाँ किया है अगरबत्ती का इस्तेमाल, सॉरी धूपबत्ती का इस्तेमाल। अगरबत्ती का इस्तेमाल मैं कभी करती नहीं हूँ, बार बार अगरबत्ती नाम लिया ना इसलिए निकल गया। बट उसके बाद में बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे पूजा पाठ करके और दुआ आशीर्वाद लेते हुए आप सभी से, और बहुत खुशी हुई। आशीर्वाद दो, सब कुशल मंगल, सब अच्छा रहे और कुछ नहीं चाहिए बस। तो आप सभी लोगों की नवरात्रि कैसी है कमेंट में ज़रूर बताएं।